Assalamu alaikum, my YouTube viewers. I hope you all are fine and really doing good. So today's let's start our video with this beautiful view. As you all know that we were at Naran लास्ट वीक. सो ये कुछ वीडियोस हैं. ये हमारा लास्ट डे था यहाँ पे और हम लोग ज़रा थोड़ा जल्दी उठ गए थे सुबह. और ये होटल है, इसके सामने ये व्यू है. यहाँ हम आ गए थे और बस समझें कि हम इन तमाम मेस्मराइजिंग व्यूज़ को जो है वो सेव कर रहे थे अपनी आइज़ में, अपने कैमरास में, कि जाने के बाद जो है ना हमारी यादें रहें. और यहाँ पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमने इंजॉय किया. नाश्ते से पहले ना हम यहाँ आ गए थे, अभी हमने नाश्ता नहीं किया हुआ था. और यहाँ पे एक रीछ का बच्चा था, वो जिसे किसी ने मार के पानी में गिराया था, वो हम देख रहे थे. और ये हम जो है ना अब टॉप पे आ गए थे होटल पे. और फिर उसके बाद हमारा नाश्ता लग गया और हमने अपना नाश्ता किया और इसके बाद हमने निकल जाना था आगे वापसी की तरफ. यानी 2 जगहें थीं जिनको हमने एक्सप्लोर करना था और उसमें से एक मेन जगह थी ये कि हैंगिंग ब्रिज है, जो बड़ा ही प्यारा था. दिलसेरी नाम था कि वट एवर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम. ये हमारे कज़न ने हमें बताया कि जी बड़ा अच्छा पुल है और यहाँ हम जाना चाह रहे थे. तो दो इट वाज डेंजरस बट ऐसे पुल पे मैं अभी तक पहले नहीं गई थी. सवात में भी हम गए तो वो सिमेटेड था और उस पर से गाड़ियाँ वगैरह गुजरती थी. हमने एक्सप्लोर करना था इस पुल को, तो हमें बहुत था कि इसका कच्चा पक्का और हम गुजरे. बड़ा मज़ा और बहुत ही मज़ा आया. यानी पर्सनली मुझे इस दिन सबसे ज़्यादा मज़ा आया. एक तो इतनी ठंड नहीं थी तो वो ज़्यादा अपर वगैरह हमने नहीं पहने थे, तो बड़ा एक लाइट सा और बड़ा मज़े का ना मौसम था. तो उससे भी हमने इंजॉय किया और प्लस हमने जगह जगह रुक के और वापस भी घर आ रहे थे तो हमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया. और तमाम व्यूज़ को हमने अपनी आँखों में जो है ना वो महफूज कर लिया. और बहुत बहुत प्यारा व्यू था. जब आप ख़ुद से देखते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है. तो इस जगह को भी हमने बहुत इंजॉय किया. यहाँ पे हमने बहुत सारी पिक्स बनाई, वीडियोस बनाई और व्यूवर्स के लिए भी हमने काफ़ी सारा मटेरियल इकट्ठा किया कि हम आप लोगों को भी साथ साथ जो है ना इंजॉय करवाएं. सॉरी. और ये जी हम वापसी पे जो है वो गाड़ी में बैठ गए थे और जाते हुए, क्योंकि जब हम जा रहे थे आपको मैंने बताया था कि हमने कोई रास्ता इंजॉय नहीं किया था क्योंकि हम लोग बहुत रात में निकले थे, सब अंधेरा था. तो वापसी पे मेरी कोशिश ये थी कि मैं जो हूँ ना वो तमाम रास्ता देखती हुई जाऊँ, क्योंकि मैं तो भाई फ़र्स्ट टाइम जा रही थी. मेरे हस्बैंड की भी ये ख्वाहिश थी कि मैं इन तमाम जगहों को वो बार बार देख रही हो कैप्चर कर रही हो. सो आई वाज या हाँ मैं देख रही हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ. तो रास्ता असल में उनका भी यही होता है कि भाई रास्ते को लाजमी हमने इंजॉय करना है. तो ये रास्ते को हम इंजॉय कर रहे थे हिलते हिलाते. इतने ज़्यादा ख़राब रास्ते हैं कि बंदे का ना दिल डोलता ही रहता है. और मोबाइल और हाथ तो बहुत, मेरा तो वैसे ही बहुत हाथ डोल रहा होता है. और यहाँ से हमने रास्ते से छली ली और इन छली वाले अंकल ने हमें छलियाँ दी और हमने बड़ा ही जो है ना एंजॉय किया इस चीज़ को. हाँ 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 हाँ. व्यू और खाना पीना. फिर यहाँ पे जी कोकोनट्स थे, यहाँ पे हम लोग रुके थोड़ी देर. हमने यहाँ चश्मे का पानी पिया. फिर उसके बाद जो है हमने कोकोनट लिया और वो इंजॉय किया. नारियल खोपा तो ये हम लोगों को बहुत मज़ा आया. और फिर ये वापसी पे थोड़ा सा जो बाज़ार था आई थिंक कागान का, उसको भी मैंने कैप्चर किया. और वापसी पे मैं सारे रास्ते जागती हुई बड़ी एक्टिव आई ताकि मैं तमाम चीज़ों को, जगहों को देख लूँ. ये ना हो कि मेरे से मिस हो जाए. पता नहीं अल्लाह पाक अब जानता है कि दोबारा कब जाना हो. ज़िंदगी रही तो ज़रूर, लेकिन बस बहुत होता है कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए. तो यहाँ पे बहुत सारी जगहें थी. मेरे हस्बैंड मेरे कज़न साथ साथ बता रहे थे कि ये जगह है, ये है. वो लोग पहले आए हुए थे तो वो ज़रा अच्छा गाइड कर रहे थे. यहाँ पे एक जाते हुए भी हमें एक होटल का पता चला था तो वापसी पे भी हमने कहा हम यहाँ पे रुक गए. और ये मेरे कज़न का और उनकी वाइफ का फेवरेट प्लेस था. उन्होंने कहा यहाँ जाना है, उन्होंने कहा नहीं जाना. यानी उनका दिल था जाएं लेकिन नहीं. फिर हम लोगों ने बहुत ज़िद की, मैंने बहुत ज़्यादा की, मेरी भाभी ने, कि नहीं जाना है. और फिर मेरे ख्याल से दोनों मर्द हजरात को लगा कि अगर हम इन दोनों को ना लेके गए तो ये सारा ट्रिप हमारा बर्बाद हो जाएगा. तो बिल्कुल आते आते एट लास्ट मोमेंट हमारा ये जो है वो प्लान बना और हम यहाँ एंटर हो गए. बेसिकली इस जगह पे आप सबको याद होगा बहुत रिसेंटली ड्रामा, आई थिंक 3 years बैक, सजिद अली और आहत रज़ा मीन का ड्रामा था ये दिल मेरा, उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई थी. मुझे इस बात का नहीं पता था
मेरी कज़न उनकी वाइफ ने मुझे बताया कि यहाँ पे, और इस जगह का नाम दरिया बाग रखा हुआ था, और यही वो कॉटेज था जहाँ पे वो पूरी शूटिंग हुई। तो फिर हमने कहा हमने जाना है, जाना है, अंदर से देखना है। हमारा तो बहुत दिल बना हुआ था कि एक नाइट हम यहाँ स्टे लाजमी करें, और अभी इंशाल्लाह प्लान है कि नेक्स्ट जब भी हम आए तो यहाँ पे एक रात हम लाजमी स्टे करेंगे। और यहाँ पे रात के टाइम जब हम लोग उस टाइम भी जा रहे थे तो यहाँ पे ना बहुत प्यारी लाइट्स ऑन थी और बारबेक्यू हो रहा था, तो वो हमने कहा कि वो हमने इंजॉय करना है। तो खैर हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके और हमने इस तमाम जगह को कैप्चर किया, इंजॉय किया। तो जो सबसे ज़्यादा मज़ा हमें आया ना, वो इसी जगह आया, बहुत ही यानी नेक्स्ट लेवल का। अभी मर्द हज़रात तो अंदर नहीं आए थे, हम लोग पहले ही आ गए थे, क्योंकि मुझे और मेरी भाभी को, मेरी जो स्टूडेंट भी हैं, उन्हें ना बहुत ज़्यादा शौक था कि हम इस सारी जगहों को, हम बस ऑल द टाइम वीवर, हाँ याद है यहाँ सज्जल खड़ी थी, याद है यहाँ आहत था। हम लोग बिल्कुल जिस तक टोन पागल नहीं हो जाते हाँ कि हमारा ना वो वाली एक हमारी फीलिंग्स आ रही। तो यहाँ पे ना बड़े मज़े की ठंड थी, क्योंकि साथ ही पानी था, ग्रीनरी आप तो खुद ही चेक कर रहे हैं कि कितनी ज़्यादा थी। तो हमें ना एक अजीब सी कोई मज़े वाली फीलिंग्स आ रही थी, और हम बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि हम यहाँ से आएँ। फिर हमने अपने हस्बैंड्स को भेजा कि जाएं अंदर, पता करके आएँ क्या रेंट्स हैं क्या हैं, कि कभी इंशाल्लाह हम फ्यूचर में आते तो हम स्टे करें। असल में हमारे पास दिन बहुत कम थे, मेरे हस्बैंड की जॉब का इशू होता है, वरना दिल उनका भी बहुत था कि एक रात हम यहाँ पे स्टे कर लें। वापस आके वो मुझे यही कह रहे थे कि अगर मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम और होता तो एक नाइट हम यहाँ स्टे लाजमी कर लेते, लेकिन ड्यू टू द बिजीनेस, ड्यू टू द अदर वर्क जो हमने छोड़ के हम लोग गए हुए होते हैं आउटिंग करने, तो वो तमाम चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये वो खिड़की है जहाँ से जो है उसकी मदर ने उसे नीचे भेजा था सचिन लिली को, यहाँ पे बारबेक्यू वाला सारा बना हुआ है। तो ये वो सिनारियो ना सारा हमारी आंखों के सामने घूम गया, और मैं तो घर जाते आते साथ ही ना मैंने सारा ड्रामा दोबारा से रिवाइव किया कि हाँ ये वाकई वो जगह है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के ना इस चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और यहाँ से जो पानी गुजर रहा था, तो यानी इस जगह की ना वाइब से कुछ और ही थी, कुछ और नेक्स्ट ही लेवल था। और बहुत ही प्यारा, यानी इस जगह की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। जो मेरे कज़न के होटल है उनको भी बहुत ही प्यारा व्यू मिला, और यहाँ पे भी जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ की ब्यूटी ये है कि जहाँ भी आप खड़े हो जाएंगे आप पागल हो जाएंगे कि यार इतना हुस्न, इतनी खूबसूरती, इतना सुकून। तो ये चीज़ें जो है ना, ये अभी तक मैंने कहीं पे भी इंजॉय नहीं की जितनी यहाँ हमने की है। यानी जिस तरह आप मरी भी जाते हो तो वो चीज़ आपको नहीं मिलती। सवात में भी बहुत आगे जाके कलाम की साइड पे है, बहुत आगे जाके आपको वो व्यूज़ मिलते हैं जो यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो कॉटेजेस भी बहुत प्यारे थे। मेरी भाभी बना रही थी वीडियो, और वो बता रही हैं कि ये जी यहाँ पे ये है और वो है, और ये सारा वो जो सिनारियो था वो जो है वो बता रही थी। आगे ये पूरा इलाका है जो दरिया बाग के नाम से उस ड्रामे में जो है वो शूट किया गया था। और यहाँ पे बहुत अच्छी चेयर्स लगी हुई थी, बहुत बहुत प्यारा नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट था, और बहुत ही जो है ना नेक्स्ट लेवल का हमें यहाँ पे मज़ा आया। और आप लोग भी देखते जाएं इस सारी ब्यूटी को, और रात में आप सोचें कि यहाँ कितना कोई मज़ा आता होगा। अभी यानी इतना हम लोगों ने इन्जॉय किया और इतना अच्छा था। तो रात का जो एक व्यू है वो तो कुछ और ही होता है। और दिन में भी है, ये तकरीबन 4-5 बजे का टाइम था, और हम यहाँ पे 2-2.5 घंटे हमने गुजार लिए। हमें पता ही नहीं लगा कि अच्छा इतना टाइम हमने गुजार दिया, नहीं इतनी देर हमने यहाँ कर ली। और बस ये जो बारबेक्यू था ना, ये हमने लाइव यहाँ पे करना है इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट नियर फ्यूचर हमारा प्लान है कि हम जब भी गए तो यहाँ पे हम स्टे करेंगे, और यहाँ पे जो है वो बारबेक्यू को भी इंजॉय करना है। तो ये चीज़ आप लोग देखें और इन्जॉय करें इस तमाम एरिया को, और ज़रूर जाएं। ये तो खैर इतना दूर भी नहीं है, नारान मेन जो है वो काफ़ी दूर हो जाता है, तो ये तो इतना दूर भी नहीं है, और बहुत ही जो है वो मज़ेदार जगह है यहाँ पे। फिर हम लोग सब अंदर गए थे, और क्योंकि हमने अंदर का भी सारा व्यू देखना था, बाहर का देख जो लिया था, तो वो एक क्यूरियोसिटी थी कि अच्छा ज़रा अंदर को भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये अंदर जो है वो हमने सारे रूम्स भी जो हैं, सारे तो नहीं एक दो, लेकिन रूम्स भी विज़िट किए थे। यहाँ पे कुछ क्लीनिंग वगैरह का काम हो रहा था, और फिर जो है वो ऊपर भी गए थे और सारा ऊपर का भी देखा था कि क्या क्या यहाँ पे हुआ, यानी ड्यूरिंग द ड्रामा क्या था। तो वो सारा हमारे यानी इसे एक समझेंगे हमारा रिवाइव हो गया, वो पूरा ड्रामा हमने जो है ना वो इसमें रिवाइव कर लिया, और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें। अभी तो जिस तरह हक़ अदा करना होता है तो वो हमने नहीं किया, हम थोड़ा कम ही जो है वो यहाँ पर उस तरह रुके। और ये जी फिर हमारी चाय आ गई थी, और साथ हमने फ्रेंच फ्राइज़ मंगवाए थे, चाय भी बहुत अच्छी थी।
तो यानी इसका टेस्ट भी हमें अच्छा लगा और व्यू भी बहुत अच्छा, और कमरे और क्लीनलीनेस, तो इन सब को हमने बड़ा जो है वो अप्रिशिएट किया। सो हियर वी इंजॉयड अ लॉट। और उसके बाद जो है वो फिर हम लोगों ने, मेरा बहुत दिल था, बहुत अरसे पहले मैंने यहाँ पे एक मानसेरा में होटल है जिसका नाम फूड हट है, यहाँ का खाना खाया था। यहाँ की फ़्राइड राइस मुझे बहुत पसंद है, तो मेरी ज़िद थी कि भाई यहाँ पे हमने खाना खाना है। और फाइनली हमारा खाना आ गया था। जो हमने ऑर्डर किया था वो थी जी चिकन बोनलेस हांडी, जो कि बहुत मज़ेदार थे। 7 फ्राइड राइस हमने ऑर्डर किए थे, रायता, सैलड, नान, और बहुत अच्छे थे, यानी टेस्ट वॉज सेम। फिर जी हम खाला के घर एक रात रुके थे। अगले दिन मेरी भाभी ने बहुत मज़ेदार नाश्ता बनाया था। देखें जी, चिकन थी और इनके हाथ के पराठे, ओ माय गॉड, ज़बरदस्त। साथ जी चने थे और चाय, तो हाँ। और ये यहाँ पे ला रही हैं जी अंडा, और बहुत हमने इंजॉय किया। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, थोड़ा जो है वो दिल उदास भी हो रहा था, कितना अच्छा टाइम हमने गुजारा, पर अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रहा। फिर जी रास्ते में मुझे एक शॉप नज़र आ गई, शॉप नज़र आया, मैं रुकूँ ना, तो ये नहीं हो सकता, तो यहाँ से मैंने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की। और यहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत प्यारी चीज़ें थी। ये एबटाबाद मोटरवे पे एंटर होने से बस मेरे ख्याल से 2-3 मिनट पहले ये दो तीन शॉप्स आती हैं। उनमें से अक्सर, यानी जब मैंने एबटाबाद आना होता है शॉप से, मैंने कुछ ना कुछ लाजमी लेना होता है। फिर जी हम एबटाबाद मोटरवे पे चढ़ गए थे एंड वी वर गोइंग टूवर्ड्स द इस्लामाबाद मोटरवे, और उधर से हम लोगों ने फिर अपने घर का रास्ता लिया। और फिर हम लोग जो है वो घर आ गए वापडा टाउन के थ्रू, और बहुत इस टाइम भी हमें मज़ा आ रहा था। मैंने अपने कज़न को इतना बिरयानी कहा, आप लोग हमारे घर आना, हम आपको बिरयानी खिलाएंगे। तो हम घर आते साथ मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि यार पहले वो बिरयानी ले आओ, मैं तो खा लूँ, वो तो लोग जब आएंगे तो खाएंगे। तो हमने बिरयानी को एंजॉय किया, और मेरी खाला ने बहुत मज़े की, मुझे कुलचे दिए थे बना के, थैंक यू सो मच। और हमने 2-3 दिन इन कुलचों को भी इंजॉय किया, जो कि बहुत मज़ेदार थे। तो ये तमाम ट्रिप was fantastic and I enjoyed a lot. I hope so that you will people also enjoy it. Thanks for watching. Do subscribe, like and share my channel. Allah Hafiz. Take care.